हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ वट सावित्री की कथा, जो कि पति के प्राणों को कैसे खींचकर सावित्री ले आई थी। बहुत समय पहले की बात है। एक महान और धर्मपरायण राजा थे, अश्वपति। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, राज्य, लेकिन एक चीज की कमी थी, वो थी संतान की। राजा और रानी अक्सर उदास रहते थे। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगे। उन्होंने वर्षों तक देवी की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी ही सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब उसके विवाह का समय आया तो राजा ने उससे कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री ने अनेक स्थानों का भ्रमण किया और अंत में उसने एक वन में रहने वाले युवक को देखा। उसका नाम था सत्यवान। वह सच्चा, साहसी और धर्मनिष्ठ था। सावित्री ने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। यह बात ऋषि नारद को जब पता चली तो उन्होंने राजा को चेतावनी दी। सत्यवान गुणों से भरपूर है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। वह 1 वर्ष के भीतर ही मर जाएगा। राजा यह सुनकर घबरा गए और सावित्री को समझाने लगे, पुत्री, कोई और वर चुन लो। लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने एक बार जिसे अपने मन से पति मान लिया, वही मेरा जीवन साथी है। मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। आखिरकार राजा को उसकी बात माननी पड़ी और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वह सादा जीवन जीती, लेकिन उसके मन में हमेशा एक चिंता रहती, नारद जी की बात। जैसे जैसे वह दिन नजदीक आने लगा, सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया। वह दिन रात भगवान से अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने लगी। फिर वह दिन आ ही गया। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए और सावित्री भी उसके साथ चली गई थी। जंगल में काम करते करते अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वह वट वृक्ष बरगद के नीचे गिर पड़े। सावित्री घबरा गई। उसने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे थे यमराज, मृत्यु के देवता। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांधा और चल पड़े। सावित्री ने यह देखा तो वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब तुम लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री नहीं रुकी। उसने विनम्रता और बुद्धिमानी से यमराज से बातें करनी शुरू की। उसकी सच्ची भक्ति, प्रेम और दृढ़ निश्चय देखकर यमराज प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, मांगो, तुम्हें क्या वरदान देता हूं मैं। सावित्री ने पहले अपने ससुर के लिए दृष्टि और राज्य मांगा। यमराज ने दे दिया। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा, वह भी मिल गया। अंत में सावित्री ने कहा, मुझे भी 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। लेकिन तुरंत ही उन्हें एहसास हुआ, यह बिना सत्यवान के संभव नहीं।
सावित्री की बुद्धिमानी और सच्चे प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। कुछ ही देर में सत्यवान की आंखें खुल गई। सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों आपस में अपने घर लौटे और उनका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर गया। संदेश: इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और भक्ति से बड़ी विपत्ति भी टल सकती है। बोलो वट सावित्री माता की जय।